कराची में वक्फे से बारिश से अर्बन फ्लडिंग। शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, आया चुंद्रीगढ़ रोड समेत बड़ी सड़कें डूब गईं। मंजिलों को जाने वाले रास्तों में फंस गए। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 170 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शदीद बारिशों के बाद सिंध हुकूमत का कल तमाम स्कूल्स बंद रखने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि कल कराची में तमाम स्कूल बंद रहेंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि कल और परसों कराची में मजीद बारिश हो सकती है। आज की निस्बत बारिश मजीद तेज़ होने का इम्कान है। शदीद बारिशों के बाद सिंध हुकूमत का कल तमाम स्कूल्स बंद रखने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि कल कराची में तमाम स्कूल्स बंद रहेंगे। कल और परसों कराची में मजीद बारिश हो सकती है। आज की निस्बत बारिश मजीद तेज़ होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवाबी और गुनेर में तबाही की दास्तान। जगह जगह मलबे के ढेर। फजा सोगवार सवाबी के गाँव में गुज़श्ता रोज क्लाउड बर्स्ट से मरने वालों की तादाद 28 हो गई। मरने वालों में बच्चे और खवातीन शामिल। 20 घरों को नुकसान पहुंचा। कमिश्नर मर्दान डिवीजन के मुताबिक मलबे से 3 लाशों को निकाला गया। एक जिंदा निकाला गया शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। मजीद लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। सवाबी और बुनेर में सैलाब से मरने वालों के लवाहिकीन गम से निढाल। कहा अपने घर को अपनी जन्नत बनाया था। सैलाब में अब कुछ नहीं बचा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से अब तक 350 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें 228 का ताल्लुक बुनेर से है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के इजाफी यूनिट सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ कर रहे हैं। चेयरमैन NDMA और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन को हेलीकॉप्टर और सड़क के रास्ते राशन पहुँचा रहे हैं। 6000 जख्मियों का इलाज किया जा चुका। KP और GB में सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 2 इंजीनियर बटालियन तैनात हैं। चेयरमैन NDMA ने बताया कि ज़्यादा तबाही क्लाउड बर्स्ट से हुई। 25,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा बुनेर, स्वात, शांगला में बिजली का निज़ाम मुतासिर हुआ। बिजली बहाली तक वज़ीर तवानाई अवैस लगारी स्वात में रहेंगे। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद दरिया की सतह में इजाफा। सैलाबी सूरत हाल। बहावलपुर में डेरा बखा के करीब जमींदारा बंद टूट गया। हजारों एकड़ पर तैयार फसलें ज़ेरे आब आ गईं। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह बढ़ गई। पानी की सतह में इजाफे से एम्प्रेस ब्रिज पर भी दबाव बढ़ने लगा। कसूर में गंडा से इंवाला से मुहलिका देहात में पानी दाखिल। फसलें मुतासिर। इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकपतन आरिफाला में एहतियाती इक़दामात। दरियाए सिंध में तौंसा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। तौंसा की 60 से ज़ायद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। तौंसा, दरहमा, गाजी घाट के कच्चे के इलाकों में पानी दाखिल हो गया। इंतजामिया की लोगों को नकल मकानी की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामिर की 20 वादियों को आफत ज़दा करार दे दिया गया। अस्करतू में शाहराह बल्तिस्तान 5 रोज़ बाद ट्रैफिक के लिए बहाल। शाहराह इस्तक्लाला और बागीचा पुल बह जाने से बंद हुई थी। जिला ग़िज़र में कई बंद मकामात बहाल कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों के इज़ाले के लिए शजरकारी पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। मानसून शजरकारी मुहिम के आगाज़ पर इजलास में कहा गैर मामूली बारिशों और आबी रेलों से तबाही ने फिर साबित किया कि पाकिस्तान के लिए जंगलात नागुज़ीर हैं। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली आलमी मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस के लिए मुकम्मल तैयारी करे। शजरकारी मौसमियाती तग़य्युर से होने वाली तबाहकारियों से बचाव के लिए अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन मदद करेगी। तमाम शहरियों में शजरकारी का एहसास जिम्मेदारी पैदा करना नागुज़ीर है। शजरकारी मुहिम में अगले 3 माह पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में 41 मिलियन पौधे लगाए जाएंगे। कौमी स्क्वाड के बाद बाबर और रिजवान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में भी जगह न बना सके। किसी और खिलाड़ी को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी नहीं मिल सकी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान A से B कैटेगरी में आ गए। नसीम शाह B से C और टेस्ट कप्तान शान मसूद B से D कैटेगरी में आ गए। फ़खर जमान की B कैटेगरी में वापसी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 12 नए खिलाड़ी भी शामिल।
शादाब खान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा भी बी कैटेगरी में शामिल, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, फ़हीम अशरफ, साजिद खान सी कैटेगरी में शामिल, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, नुमान अली को भी सी कैटेगरी मिली। पीसीबी तरह का कहना है कि सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट परफॉर्मेंस और फिटनेस की बुनियाद पर दिए जाते हैं। ये कैटेगरी खत्म नहीं की गई, बल्कि एक कैटेगरी में कोई भी खिलाड़ी जगह ही नहीं बना सका। सी और डी कैटेगरी के मुआवजों में भी इजाफा। सी कैटेगरी में कौमी क्रिकेटर्स को 20 लाख की बजाय 25 लाख मिलेंगे। डी कैटेगरी के खिलाड़ियों का माहाना मुआवजा 12 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 1.5 लाख पॉइंट्स का संग मील भी उबूर कर लिया। कारोबार के इख्तिताम पर 1574 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,49,777 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी इंसदाद दहशतगर्दी कानून में तरमीम का बिल मंजूर। ऑपोजिशन का बिल कमेटी को भेजे बगैर मंजूर करवाने पर एहतजाज और वॉकआउट। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा कि इस तरमीम से एसएचओ को इख्तियार दिया गया कि वो बिला वजह किसी को 3 माह तक कैद कर ले। गिरफ्तार शख्स की 3 माह तक अदालत तक रसाई भी रोक दी गई। ऐसे कवानीन 200 साल पहले अंग्रेज दौर में मुतारिफ हुए थे। ऐसा मतनाज़ा कानून कमेटी में भेजे बगैर मंजूर नहीं करवाया जा सकता। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि तरमीम 73 के आइन की रूह के मुताबिक है। मुल्क में दहशतगर्दी की आग लगी हुई है। अपने बेटों को हाथ पाँव बांध कर लड़ने नहीं भेज सकते। पार्लियामेंट ने ही कानून बनाकर दहशतगर्दी के खिलाफ इदारों को मजबूत बनाना है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमकेएम ने इंसदाद दहशतगर्दी बिल की हिमायत में वोट दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि कानून परफेक्ट नहीं, लेकिन वक्त की ज़रूरत है। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि इस कानून का रास्ता रोकने का मतलब दहशतगर्दों का रास्ता साफ करने के मुतरादिफ होगा। दहशतगर्दों के सामने हथियार नहीं डाल सकते। एमकेएम के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा सूबाई हुकूमत कानून का दुरुस्त इस्तेमाल यकीनी बनाए। माजी में ऐसे कवानीन एमकेएम समेत सियासी कारकुनान के खिलाफ इस्तेमाल हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जापान में राइज सेहत व इलाज और हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में मुतारिफ करवाने का फैसला। जापान के हस्पताल नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा। पंजाब में ज़ियाबतीस, जिगर और कई अमराज के इलाज के लिए जापानी तहकीक से फ़ायदा उठाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज की जापान के बैरूनी तिजारत के इदारे के सदर से मुलाकात। जापानी सरमाकारों को पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन में सरमाकारी की दावत। मरीम नवाज ने कहा पंजाब मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के लिए मैन्युफैक्चरिंग का मरकज़ बन सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से राबता। हुकूमत सिंध को हर किस्म की मुआवनत देने की पेशकश। चेयरमैन एनडीएमए को सिंध हुकूमत से मुसलसल राबते में रहने की हिदायत कर दी।